नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इकॉनमी की। आज मैं आपको इकॉनमी के टॉप 10 ऐसे टॉपिक्स या चैप्टर्स बताने जा रहा हूं जहां से यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में इकॉनमी सेक्शन के 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। आप इन टॉपिक्स पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मैं लगातार 2 सालों से आपको सबूत दिखा रहा हूं कि जो टॉपिक्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं वहां से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये टॉपिक्स मेरे दिमाग की उपज नहीं है कि मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। पिछले 25 वर्षों के टॉपिक्स को देखा गया है, क्वेश्चंस को देखा गया है, उनका विश्लेषण किया गया है, तब इन्हें चुना गया है और आपके सामने रखा गया है। तो आप इन्हें सबसे पहले तैयार करिए, फिर बाकी बच गए टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, आपके फ़ायदे की बात है। इसके पहले भी टॉप 10 वाली सीरीज़ की वीडियोज़ आई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, लिंक दे दूँगा नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ एक चीज़ और है, उसका भी लिंक मिल जाएगा। आप जानते हैं टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है और मैराथन के रूप में हमने लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने टॉपिक्स तैयार नहीं किए होंगे तो वो परेशान ना हो, मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वीडियो देख लीजिए, जल्दी से तैयार कर लीजिए। अगर आपने देख लिया है तो रिवीजन करिए, रिवीजन से ही सफलता मिलेगी। ठीक है। अब सीधे आते हैं पॉइंट पे और सबसे पहले बात करते हैं इकॉनमी के पहले टॉपिक की जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला टॉपिक आप गेस करिए क्या हो सकता है? बैंकिंग। बैंकिंग और मौद्रिक नीति, यहाँ से खूब क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप पीवाईक्यू देख रहे हैं, लगातार प्रीलिम्स से जुड़े हुए हैं, निकल रहा है नहीं निकल रहा अलग बात है, लेकिन क्वेश्चंस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि बैंकिंग से 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। इस बार भी पूछे जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको क्या देखना है मैं आपको बता दूं। बैंकिंग में सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि कितने तरह के बैंक्स होते हैं। उसके बाद से सीधे जंप करिए, आरबीआई के पास आइए। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ना है, ज़्यादा नहीं जानना है। आरबीआई का जो काम है ना, उस पर ध्यान दीजिए। आरबीआई क्या करता है? मौद्रिक नीति बनाता है और मौद्रिक नीति के बहुत सारे उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनके तहत जो है अर्थव्यवस्था है, मुद्रा है, उसको एक तरह से कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। इसे समझना है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित कुछ घटनाएं हुई हैं करंट में, वो भी मैंने शामिल किया है टॉप 300 सीरीज़ में। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद से दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन देखने में सिर्फ इतना दिख जाएगा कि हाँ भाई मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई है, लेकिन जब आप इसे पढ़ने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं या ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह से कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसमें तथ्य बहुत कम मिलेंगे, आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, दिमाग चकरा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन लगता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के नाम पर वैसे ही बहुत सारे लोग डरे होते हैं तो क्वेश्चन हल नहीं कर पाते। इसमें आपको सिर्फ पहले बात यह है कि आपको समझ लेना है मुद्रास्फीति क्या होती है, कितने तरह की होती है। इसके बाद असली चैप्टर शुरू होता है। फिर आपको समझना है कि मुद्रास्फीति किन कारणों से होती है, वो कारण अलग अलग तरह के हैं। ठीक है। उसके बाद मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, ये समझना है। और मुद्रास्फीति का क्या असर होता है भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के उपभोक्ताओं पर, अलग अलग सेक्शंस पर, जो भारत की मुद्रा है उस पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका प्रभाव जो है उसे देखना है, यानी कि इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, फिर पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद भूगोल की बात करते हुए मैंने आपसे कहा था कि मैं एक चीज़ छोड़ रहा हूँ, इसी चैप्टर के लिए छोड़ रहा था। क्या है? आपको एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। एग्रीकल्चर से हर साल 4-5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, खूब पूछे जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त समझ नहीं पाते कि इसमें पढ़ना क्या है। आज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ यह है कि आप कृषि क्षेत्र से संबंधित कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, खासतौर से इकॉनमी को ध्यान में रखते हुए, तो आप फसलों को पकड़िए कि कौन कौन सी फसलें महत्वपूर्ण हैं। जैसे भारत में आप देखेंगे तो कुछ खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूँ है, धान है ना। कुछ वाणिज्यिक फसलें हैं, चाय है, कॉफ़ी है, ऐसी फसलें हैं ना। तो इन फसलों को पकड़िए जो महत्वपूर्ण है। गन्ना है, और इन्हें थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपने गन्ना लिया, तो गन्ने की फसल उपजाने के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, किस क्षेत्र में हो रहा है, भारत में उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं,
विश्व के स्तर पर भारत किस तरीके से उत्पादन कर रहा है, किस फसल का हम निर्यात ज़्यादा करते हैं, किस फसल का आयात ज़्यादा करते हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यूपीएससी सीधा सीधा बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे यूपीएससी ने पूछ लिया चावल का निर्यात सबसे ज़्यादा कौन करता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से 2020 में ही ये पूछा गया था, 20 में या 19 में, ऐसे कहीं पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। और बहुत डिटेल में भी क्वेश्चन आते हैं कि ये इसके लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, ऐसे मिट्टी होनी चाहिए, बताइए हम किस फसल की बात कर रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो कृषि क्षेत्र में सबसे पहले आपको ये समझना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कृषि क्षेत्र से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, जैसे कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है। सरकार सब्सिडी के माध्यम से कई योजनाएं चला रही है, किसानों को सब्सिडी दे रही है, मतलब उन चीज़ों को लागू करने के लिए, तो वो समझना है। इससे संबंधित जो योजनाएं हैं वहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। इसके बाद अब आते हैं चौथे टॉपिक पे, और ये है चर्चित संगठन। सुनने में आपको बड़ा लग सकता है, आप थोड़े से डर सकते हैं कि बाप रे आपने तो पूरा चैप्टर ही बता दिया, 50 संगठन पढ़ने जाएंगे हम। नहीं नहीं, मैं 50 नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम 5 या 6 तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 5-6 कौन से? करेंट अफेयर के। करेंट अफेयर में कैसे जानेंगे, कैसे नहीं जानेंगे भाई? G20 का नाम सुना है? G20 से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब G20 को पढ़ाते समय मैंने बहुत सारे उसके एंगल दिखाए कि उसकी वजह से आर्ट एंड कल्चर की कुछ चीज़ें चर्चा में आ गई हैं, और भी चीज़ें चर्चा में आ गई हैं। तो आपको ये देखना है कि G20 की वजह से क्या क्या अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, और बाकी सेक्शंस, जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उससे संबंधित ये बात समझ में आ गई, ज़रूरी है, तो क्यों छोड़ना है भाई? क्यों मान के चलें कि उसी सेक्शन में हम जाकर पढ़ेंगे? तो G20 एक संगठन है जो चर्चा में था, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पढ़ना है। सम्मेलन में जो समझौते हुए जो आउटपुट निकला उस पर क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको देखना है। इसके अलावा ब्रिक्स बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दो ही अभी पकड़ लीजिए, इन दोनों में से एक या दो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं G7 है, या फिर शंघाई सहयोग संगठन है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। सिक्योरिटी काउंसिल पे चर्चा हो रही थी थोड़ी सी, उसके बारे में चर्चा कर लीजिए। वो सारी चीज़ें नोट्स में हैं, आप नोट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे करंट अफेयर में जो चर्चा में रहे हैं उन्हीं को पढ़ना है, बाकी चाहे कितना भी महत्वपूर्ण है उसे छोड़ दीजिए, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बजट से क्वेश्चंस आते हैं। बजट और राजकोषीय नीति। बजट में आपको क्या देखना है, कुछ टेक्निकल बातें होती हैं, हालांकि उतनी भी टेक्निकल नहीं है, बस आपको ये समझना है कि बजट के कितने प्रकार होते हैं। बजट में दो तरह की बातें होती हैं, एक पूंजीगत बजट होता है, पूंजीगत आय व्यय होती है, और एक राजस्व आय व्यय होती है। इसका क्या मतलब है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? मैं आपको कहूँ कि ये पैसा यहाँ से आ रहा है, वो पैसा वहाँ से आ रहा है, बताइए कि ये हम क्या कहेंगे, पूंजीगत आय है कि राजस्व आय है? एग्जाम्पल के साथ अगर मैं पूछूं तो आप क्या कहेंगे? जब पढ़े रहेंगे तभी तो। इसे मान लीजिए मैंने कहा कि सरकार ने किसी को ऋण दिया था, उस पर ब्याज मिला, अब इसको आप कहाँ रखेंगे, पूंजीगत आय में, राजस्व आय में? तो इस तरह से एक लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है, उसे आप तैयार कर लीजिए और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। बाकी सरकार की जो राजकोषीय नीति है, सरकार किस तरह से बजट बनाती है, सरकार का जो विज़न है, कितने तरह के घाटे होते हैं, ठीक है, कर संरचना कैसे निर्धारित है हमारे देश में, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एक चीज़ है बीमा क्षेत्र, जो कि मैं फिर से बताऊं कि करंट की वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सामान्य तौर पर यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कम आते हैं, कभी कभी आए हैं, लेकिन इस बार पूछा जा सकता है कि बीमा क्षेत्र जो है इसके बारे में आप बताइए। और बीमा क्षेत्र में क्या बताना है, हमारे देश में बीमा से संबंधित कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कैसे ये क्षेत्र काम करता है, इसके बारे में जानना है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी कुछ रूल्स आए हैं, कुछ नियम आए हैं बीमा क्षेत्र से संबंधित, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसे आप देख लीजिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कैपिटल मार्केट के बारे में, जिसको हम पूंजी बाजार कहते हैं, जिसके तहत आप शेयर मार्केट वगैरह पढ़ते हैं, बहुत चर्चा में है। पिछले कुछ सालों से देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस बार एक या दो प्रश्न यहाँ से आएंगे। इससे संबंधित जो संस्थाएं जैसे सेबी है, सेबी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आरबीआई हमने पहले ही देख लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इसमें आप शेयर मार्केट को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़िए। शेयर मार्केट से संबंधित जो शब्दावलियाँ हैं उन्हें पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद
भारत का जो वैदेशिक क्षेत्र है, एक्सटर्नल जो मामला है अर्थव्यवस्था के मामले में, इसे आपको समझना पड़ेगा। इसमें कौन सी बात है? सबसे पहले आप भुगतान संतुलन समझेंगे कि भुगतान संतुलन होता क्या है। इसमें भी एक चालू खाता होता है, एक पूंजी खाता होता है। इन्हें अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये मामला क्या है। हमारे पास जो रिजर्व है, पूंजी रिजर्व है, फॉरेक्स जिसको बोलते हैं, इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो भारतीय मुद्रा है वो कैसे मतलब वो कम्पीट कर रही है दुनिया में या डॉलर से, कैसे उसका मूल्य बढ़ जाता है, घट जाता है, इस प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यही तो चीज़ें हैं जिन्हें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है प्रमुख रिपोर्ट्स के बारे में। ये अपने आप में बड़ा टॉपिक आप कह सकते हैं, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है। इसमें कुछ हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ जो रिपोर्ट्स हैं ये समाज से संबंधित, जो जैसे मान लीजिए गरीबी से संबंधित है, भूखमरी से संबंधित है, ये जो सामाजिक स्थिति है इससे संबंधित है, तो ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। और दूसरा सेक्शन हो जाता है अर्थव्यवस्था से संबंधित रिपोर्ट। तो इस दो सेक्शन में आप देख लीजिए। बाकी एक और है जो मैं आगे बात करूंगा दूसरे विषय में, रिपोर्ट्स की जब बात करूंगा तो ये इससे संबंधित रिपोर्ट्स आप देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। और अगर मैं संस्थाओं के आधार पर बात करूं तो वर्ल्ड बैंक, IMF, ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, जो रिपोर्ट्स जारी करती हैं, वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक की बात करें तो कुछ तो जाने माने आप जानते होंगे, लेकिन कई बार कुछ नए रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी कर दिए जाते हैं, तो ये भी आपको अपडेट करना पड़ेगा, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब देख लीजिए। UNDP की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, उन्हें देख लीजिए। कुछ और प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं जो रिपोर्ट्स जारी करती हैं, उन्हें देख लीजिए। बस एक चीज़ की सावधानी रखिएगा कि UPSC आलतू फालतू सवाल नहीं पूछती कि दुनिया में कौन अमीर हो गया, किसके कितनी पूंजी है, कौन दुनिया में सबसे फेमस हो गया। ये सब मतलब ऐसे ही छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, बकवास के टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो मैंने पहले बताया जो महत्वपूर्ण सेक्शन है उनसे क्वेश्चन आएंगे। इनकी पहचान करने का एक और तरीका है, रिपोर्ट्स जिस टॉपिक्स पर बनाई गई हैं उनका असर देखिए कि ये किस लेवल का है, किस हद तक इसका असर हो सकता है, जिस मुद्दे को उठाया गया वो कितना बड़ा या छोटा है। इससे भी समझ में आ जाता है कि रिपोर्ट महत्वपूर्ण है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेशनल इनकम सदाबहार टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। नेशनल इनकम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें भी दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि राष्ट्रीय आय में जो GDP है और GNP है, इनके बीच का अंतर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब ये चैप्टर आप पढ़ते हैं तो बड़े फार्मूले हैं और दिमाग चकरा जाता है, दिमाग घूमने लगता है। उस फार्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको बेसिक सी बात समझनी है कि ये GDP क्या होती है, GNP क्या होती है, और इससे संबंधित कुछ और बातें। प्लस एक लिस्ट आपको मिल जाएगी किसी भी किताब में जिसमें बताया गया है कि भाई ये बातें जो है ना, ये GDP में शामिल नहीं होती। इनसे जो आय होती है उसको GDP में शामिल नहीं किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो बस इसमें इतना ही है। मैराथन वीडियोस का लिंक कमेंट में है। PDF नोट चाहिए तो ये WhatsApp नंबर है, इस पर मैसेज करिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जल्दी से PDF नोट ले लीजिए, जल्दी से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।